हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन को सीमा पर की हरकत के लिए सबक सिखाने को, राष्ट्रनीति बनाने को दिल्ली में बड़ी बैठक। चाइना का ये कृत्य अत्यंत कायराना कृत्य है। राड से या और सबसे सैनिकों पर प्रहार करना, मुझे लगता है कि जो मीटिंग बुलाई गई है वो सर्वथा उचित है। पीएम मोदी ने 20 दलों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन बैठक में कई विरोधी पार्टियों को न्योता नहीं। ऐसे राष्ट्रीय संकट के विषय पे आपने एक बैठक बुलाई, उसमें 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया, तो इसका मतलब वो क्राइटेरिया झूठ है ना, वो क्राइटेरिया तो गलत है। तो सवाल है भेदभाव का, सवाल क्राइटेरिया का नहीं है। सरकार के फैसले पर विरोधी दलों ने उठाए सवाल। अब क्या कारण है, किस वजह से जो है राष्ट्रीय जनता दल को इस पार्टी ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया? हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्पष्टीकरण दें कि आखिर किन वजहों से जो है राष्ट्रीय जनता दल को नहीं बुलाया गया है। लोकसभा में 5 सांसदों वाली पार्टियों को नहीं बुलाया। आज प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, जिसकी डिमांड थी कि राष्ट्र को विश्वास में लिया जाए, राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाए, वो आज हो रही है। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे देश को, विपक्षी दलों को, कि राष्ट्रहित के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। क्या सर्वदलीय बैठक में सिलेक्टेड एंट्री हो रही है? आखिर देश हित पर राजनीतिक छुआछूत क्यों? इसी पर चर्चा करेंगे। परिचय आपका खास मेहमानों से कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह हमारे साथ हैं, आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी और एआईएमआईएम की तरफ से असीम वकार हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, कटघरे में बीजेपी है आज। राजीव प्रताप रूडी जी, राजनीतिक छुआछूत को लेकर मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है मेरे साथ जो बाकी 3 मेहमान हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, जरा उनसे ये समझते हैं। और शुरुआत संजय सिंह जी से। संजय जी, क्यों आपको लगता है कि आपकी पार्टी को इस मीटिंग में, सर्वदलीय बैठक में बुलाया जाना चाहिए था सर? नहीं, बुलाया जाना चाहिए था अगर आपका ये सवाल है, तो ये तो फिर आप वही बातें कह रही हैं जो बीजेपी कह रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या एक 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसे गंभीर मसले पे, ऐसे राष्ट्रीय संकट के विषय पे, सीमा विवाद के विषय पर बुलाया नहीं जाना चाहिए था? उनकी राय को शामिल करना क्या कोई अपराध हो जाता? उनकी राय को शामिल करना क्या कोई गलत कार्रवाई हो जाती? ये तो हमारे संघीय ढांचे के भी विरुद्ध है। और अगर आप देखेंगी तो आज पूरा देश कुछ सवाल हमारी केंद्र सरकार से पूछ रहा है। आपने पहले कहा कि 3 जवान शहीद हुए, फिर आपने कहा 20 जवान शहीद हुए, फिर आपने कहा कोई चीन के कब्जे में नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि 10 जवानों को छुड़ाया गया। इसका मतलब आप देश को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात है कि ऐसे गंभीर संकट के समय में आप देश को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। और ये सीमा का विवाद 1 अप्रैल के पहले की स्थिति सीमा पर बहाल होनी चाहिए। ठीक है सर। खबरें आती हैं 60 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारे जवानों की, हमारे वीर सपूतों की कुर्बानी बेकार नहीं होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी चीन को उन्हीं की भाषा में जवाब दें। मेरा सवाल मृत्युंजय जी से है अब कि सर, ये तमाम सवाल जो अभी संजय जी ने उठाए, यहां पर बाकी विपक्षी दल भी इसी तरीके के सवाल उठाते रहे हैं, सरकार से जवाब मांगते रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता ने तो आज राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई भी दी है सर, और कांग्रेस की तरफ से तो शिरकत की जा रही है। तो फिर आरजेडी इस बैठक में पहुंचती, उससे क्या खास हो जाता सर? बाकी विपक्षी दल, क्या आप मानते हैं कि वो सक्षम नहीं है जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो उठाने में? देखिए,
देखिए रोमाना जी, आरजेडी पहुंचती तो बहुत कुछ हो जाता, नहीं पहुंचेगी तो कुछ नहीं होगा, ये हम सवाल नहीं है। सवाल है सबसे पहले हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने ही ट्वीट करके अनुरोध किया था कि सर्वदलीय बैठक बुला करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, सरकार को क्या है इस पर सबकी राय लेनी चाहिए, सबको विश्वास में लेना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को। राष्ट्रीय जनता दल हमारे 80 विधायक हैं, 5 माननीय सांसद हैं राज्यसभा के, हम सबसे बड़े दल हैं बिहार में, हम 15 वर्षों से बिहार में सरकार में रहे हैं, केंद्र सरकार में हमारी पार्टी कई मौकों पर शामिल रही है। आप क्या जो ये यहाँ पर उचित नहीं होता क्राइटेरिया कि आप गिना रहे हैं, सर्वदलीय आपको बैठक पता बुला है रहे ना हैं? कि बिहार केंद्र के सरकार की तरफ से क्या क्राइटेरिया तय किया गया है? जब केंद्र सरकार ने एक क्राइटेरिया तय किया है कि जो नेशनल पार्टीज हैं या जिनके लोकसभा में 5 सांसद हैं, उनको एक तरीके से न्योता दिया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की पार्टियों को न्योता दिया जा रहा है, तो फिर इस तरीके से जब मौका चीन को जवाब देने का है, आपस में क्या यहाँ पर मोदी की घेराबंदी के लिए इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, या फिर ये बीजेपी की राजनीतिक छुआछूत है जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में तालमेल बनने नहीं दे रही? अब चलते हैं आपको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि रूडी साहब, राजनीतिक एकजुटता के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी ना, लेकिन इस बैठक से पहले ही ये विवाद क्यों? रुमाना जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जो मेरे जानकारी में है 16 राजनीतिक पार्टियां उसमें भाग ले रही हैं। मैं भी जरा सोच रहा हूं कि आखिर ये कुछ नॉर्थ ईस्ट की आरजेडी पार्टीज को भी इनवाइट किया गया है, तो मैं अपडेट आपको दे रही हूं, 20 हैं कुल। जी हाँ, तो 20 पार्टीज का तो मुझे मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया और मैं बातचीत करके पता लगाना की कोशिश भी कर रहा था कि आखिर ये 5 के परिभाषा में है। तो मैं आश्वस्त कर सकता हूं आरजेडी को और संजय जी को कि आपके मुख्यमंत्री का मैं पैरवी करूंगा, और मैं पूरी पैरवी करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कि आप भी उस बैठक में हो। तो इसमें कोई राजनीति नहीं है, विषय बड़ा है, आपका आना अच्छा रहता, नहीं आए तो वो जहाँ निर्णय हुआ है वो बताएंगे। मैं भी आपकी पैरवी करूंगा, मेरे समझ से भी आपके नेता को बैठना चाहिए था, लेकिन मैं पैरवी कर सकता हूं आपकी, और आप बिल्कुल विचलित नहीं हो आप लोग, मैं खूब पैरवी करूंगा आपकी। और अभी हम लोग सही विषय पर आ जाए कि जब इन सभी राजनीतिक पार्टियों की जो बैठक चल रही है, आप जिस तरीके का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है संजय जी को आना चाहिए। संजय जी, आपने सुना किस तरीके का भरोसा यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी जी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन सर सवाल ये कि इस भरोसे का अब जबकि करीब 45 मिनट के बाद वो ऑल पार्टी मीटिंग शुरू होने वाली है, कोई मतलब बचता है क्या? नहीं, राजीव प्रताप रूडी जी अच्छे व्यक्ति हैं, वो अपनी ओर से पैरवी करेंगे और भरोसा दिला रहे हैं, ये उनकी सद्भावना हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र एक प्रक्रिया के तहत चलता है, डेमोक्रेसी एक प्रक्रिया के तहत चलती है, और लोकतंत्र के अंदर आप अगर विपक्षी दलों को बुला रहे हैं तो उसमें राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने के लिए और इस राष्ट्रीय संकट में सभी दलों को अपने साथ खड़ा करने के लिए बुला रहे हैं। और मेरा तो बहुत सामान्य सा सवाल है, ये कोई राजीव प्रताप रूडी जी की पैरवी करने या किसी नेता के पैरवी करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। देश में संघीय ढांचा है, देश में डेमोक्रेसी है, अरविंद केजरीवाल 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर आप सांसदों और विधायकों के क्राइटेरिया से देखेंगे तो हम दिल्ली में सरकार है, पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, 4 हमारे सांसद हैं, देश भर में हमारा संगठन है, और ऐसे नेता का राय भी लेना ऐसी नेता की आप जरूरत नहीं समझते हैं इस मसले पे, मुझे तो इस बात पे आश्चर्य है। लेकिन छोड़िए, उस विषय को भी आप किनारे कर दीजिए। ठीक है, मैं तो 2-3 के पास भी मैं चलूंगी। और रूडी साहब ने जिस तरीके से कहा है कि वो पैरवी करेंगे, तो क्या ये गलती हो गई है सरकार की तरफ से? इस चूक को भी स्वीकार करेंगे और इसके लिए माफी भी मांगना चाहते हैं क्या रूडी साहब आप? क्योंकि पैनलिस्ट तो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सैयद असीम वकार के पास चलते हैं। असीम वकार साहब, आपको क्या लगता है, ये देशहित के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में न्योता क्राइटेरिया के हिसाब से ये सरकार से चूक हो गई या फिर सोच समझकर आपको लगता है सरकार ने कदम उठाया है? ना देखिए, मैं संजय सिंह साहब जो आपके प्रवक्ता हैं, सांसद भी हैं, मैं इस वक्त उनसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। हमारे देश का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हम अपने स्ट्रक्चर के तहत काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए पहले देश को एकजुट करना चाहिए। इस तरह से अगर भेदभाव करके राजनीति करेंगे, वो इस मुद्दे पर भी राजनीति करेंगे
तो मैं समझता हूं देश के अंदर ही अगर आप टूटन पैदा करेंगे, विरोध के स्वर पैदा करेंगे, तो आप बड़े दुश्मन से कैसे लड़ पाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, रोमाना जी, आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं माशाल्लाह, बहुत एहतराम और इज्जत है आपका पूरे देश में। आपके चैनल से मैं सवाल पूछ रहा हूं। हमारे देश की 135 करोड़ की आबादी एक सवाल पूछती है कि अक्साई चीन के पास है, पेंगोंग टेसो लेक उनके कब्जे में है या नहीं है, गलवान का कितना हिस्सा उनके पास है। कोई कह रहा है 60 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, कोई कह रहा है 135 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, तो विपक्षी दल वहां पर मौजूद है ना सवाल पूछने के लिए। सुनिए, मेरा आपसे सवाल ये है सर कि जो क्राइटेरिया सर्वदलीय बैठक में तय होता है सर, मैं रूडी जी से पूछ रहा हूं, आपको भेदभाव क्यों नजर आता है? मेरा सवाल तो ये है ना सर कि सर्वदलीय बैठक के लिए अगर क्राइटेरिया तय हो रहा है तो फिर उसमें आपको भेदभाव क्यों नजर आता है? उसमें आपको क्यों ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो है वो आपकी पार्टी के खिलाफ एक साजिश रच रही है? ये बड़ा सवाल है। सर्वदलीय बैठकों में कोई ना कोई तो भाई मापदंड रखना पड़ेगा ना जिसमें आप बुलावा देते हैं। और वैसे भी सर AIMIM का तो इतिहास रहा है हमेशा से। ओवैसी साहब जो है इसी बात का वो रोना रोते रहते हैं कि उनकी पार्टी को बुलाया नहीं जाता है इस तरीके की ऑल पार्टीज मीट में। मुझे लगता है राजीव प्रताप रूडी जी, अब सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं सर। क्या अपना सियासी नफा नुकसान देखते हुए बीजेपी ने ये फैसले लिए हैं, ये क्राइटेरिया बना दिए हैं? बिहार में चुनाव, RJD आउट, आम आदमी पार्टी सच का आईना दिखा देगी, उसे नो एंट्री। ओवैसी कहीं तथ्यों और तर्क के साथ सवालों की बौछार न कर दें, इसीलिए वो भी बाहर। आइए रोमाना जी, आज आप तर्क में हैं और आप बिल्कुल इसमें मैं भी सूची को देख रहा था और मैं भी एनालिसिस कर रहा था, तो आपके बात में दम है। तो इसलिए मैंने कहा आप जाने से पहले कि मैं खूब पैरवी करूंगा। और अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं वो जेल में हैं। अब ये कोई बात तो हुआ नहीं कि वो जेल में है तो उनको नहीं बुलाया जाएगा। और संजय जी भी कह रहे हैं कि साहब सबसे समझदार हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको क्यों छोड़ दिया। बात तो सही है, क्योंकि बीच में अमित शाह ने भी दिल्ली टेक ओवर कर लिया कोविड के मामले में। तो ये सब सवाल तो आपने खड़ा कर दिया, तो अभी हम इमीडिएटली बिना पूछताछ के आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर आपने कहा कि माफी मांगी है कि नहीं, ये तो कोई ऐसा अपराध और पाप तो है नहीं। आप अगर छूट गए तो फिर अगली बैठक में आपको बुला लेंगे। आप अपना लिखित दे दीजिए, लोकतंत्र है, लिख के भिजवा दीजिए। हमको पूरा लोकतंत्र में भरोसा है और बाकी लोग जो अच्छा सुझाव दें वो आप तक पहुंचा देंगे। सर बड़ी खूबसूरती कुछ इसी तरह से हो सकता है। बड़ी खूबसूरती से आप जवाब दे रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जरा सा हम बाकी तीनों मेहमानों के पास चलते हैं और जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो आपके जवाब को किस तरीके से देख रहे हैं। आइए संजय सिंह जी। नहीं तो आप अगर मुस्कुरा दीजिएगा तो विषय का सीरियसनेस खत्म हो जाएगा। संजय जी आइए। सर मैं तो मुस्कुराकर ठंडे दिमाग से सारी बहस करती हूँ सर, मुस्कुराकर ही बात करेंगे तो बढ़िया रहेगा सर। आइए संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये गंभीर विषय है और पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है इस बात को लेके कि हमारे 20 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्होंने अपनी शहादत दी है भारत माता की रक्षा के लिए। और आज भी 60 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी धरती चीन के कब्जे में है। उसको आप आजाद कैसे कराएंगे, उसको आप वापस कैसे लेंगे? आज हमारे जवानों की शहादत पर पूरा देश आपसे पूछ रहा है, चीन को उसकी भाषा में जवाब आप कब देंगे, कब आप इस कुर्बानी का बदला लेंगे? ये सवाल है आपसे। संजय जी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, मुझे लगता है उसको ज्यादा मुद्दा बनाना नहीं चाहिए। आपने 2 बार कहा कि क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया, औपचारिक इस तरीके का कोई बयान आया नहीं है सर। भेदभाव का है इनका सर औपचारिक तो कोई बयान आया नहीं है, अभी औपचारिक तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। फिर आप किस तरीके से बता रहे हैं कि कितने किलोमीटर अंदर चीन आ गया है, कितने किलोमीटर अंदर आकर उसने कब्जा कर लिया है? ये सर सारी जानकारियां आप इस तरीके से राष्ट्रीय आप ही लोग दिखाते हो खबर, आप ही लोग दिखाते हैं खबर अपने चैनल पे और अपने। सर हमने कभी नहीं कहा सर हमने कभी नहीं कहा 60 किलोमीटर अंदर आ गया सर, हमने तो कभी नहीं कहा 60 किलोमीटर। माध्यम नहीं है। आप सर हमारे प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखिए, लेकिन सर आप हमारे मुंह में अपनी बात मत ठूसिए सर। आप अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म से रखिए। हमने तो कभी 60 किलोमीटर अंदर हो सकता है एबीपी न्यूज चैनल ने ना दिखाया, बहुत सारे चैनल्स ने दिखाया। हो सकता है एबीपी न्यूज चैनल पिछड़ गया और ना दिखाया हो,
नहीं सर, बहुत सारे चैनल्स ने दिखाया। सर, वो पिछड़ते नहीं है सर, हम नहीं इंतजार आप करते कैसे कह हैं सकती हैं? सर, हम पिछड़ते नहीं हैं, हम इंतजार करते हैं नहीं, सर। मैं वही तो कह रहा हूं, इंतजार करते हैं कि वो तथ्य खबरें आ जाए, विश्वसनीय उसके नहीं बाद है, ही आप खबर कैसे कह रखें, सकती हैं? सनसनी ना फैले। क्योंकि सर जिस तरीके से आपने आप घेराबंदी की है मोदी दूसरे सरकार चैनल की, से आपके दूसरे लगातार अखबार ट्वीट जो में देख खबरें रही दिखा रहे हूँ, हैं, वो मुझे लगता है विश्वसनीय आपको नहीं है, अपने कैसे आप कह मुख्यमंत्री को भी सकती सुन लेना चाहिए। हमें यहीं पर जरा सुनाना चाहिए किस तरीके से केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है, और उसमें विरोधाभास जो है वो साफ तौर पर दिखेगा कि कहीं आम आदमी पार्टी में कुछ खटपट तो नहीं चल रही है। संजय जी, दिखाइए जरा केजरीवाल जी की प्रतिक्रिया। टाइम आप सीएम है, पार्टी ने ऐतराज भी जताया और पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं इन्विटेशन? भाई वो उनको जैसा ठीक लगता है वो करें, लेकिन हम देश के साथ हैं, हम देश की सेना के साथ हैं और हम चाहते हैं कि चीन को सबक सिखाया जाए और चीन को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए सर, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो तो एक भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। है ये तो समझाइए दर्शकों सर, को उन्होंने अपने। तो कोई सवाल ही नहीं उठाया, सारे सवाल आपने खड़े किए। विरोधाभास क्या है, ये आपने दिखाइए बीजेपी जरा। को अहंकारी बोला सर, अरविंद केजरीवाल ने तो एक बार भी अहंकारी नहीं बोला। हमने आप यही ही तो ने कहा। ट्वीट में अहंकारी लिखा ना सर, हमने यही अरविंद तो केजरीवाल कहा ने कि तो एक बार भी नहीं बोला ये केंद्र सरकार का सबको अहंकार है। साथ लेकर चलने की जरूरत है कि नहीं है? पर सर वो तो घेर ही इस नहीं समय रहे, सबको वो कह रहे हैं साथ उनको में जो लेकर सही चलने लग रहा है की वो कर जरूरत रहे है कि नहीं हैं। है? और मैं भी तो आप यही क्या कह रही हूँ कि मानती जो हैं? क्राइटेरिया मोदी सरकार ने बनाया है, फिर ये मौका क्या उस क्राइटेरिया क्या पर क्राइटेरिया सवाल है? उठाने बताइए का ना या भाई। मोदी सरकार के पीछे आप खड़े एक होने का? पढ़ी लिखी पत्रकार है, आप क्राइटेरिया बताइए ना देश को, क्या क्राइटेरिया है तो इनका? इस सर्वदलीय क्या बैठक में क्राइटेरिया बुलाने बताइए के लिए पूरे देश बनाया को। गया है ना सर। मैं क्यों सर, राजीव प्रताप रूडी जी क्या बताएंगे, क्राइटेरिया? और आप अगर वो बोलिए नहीं ना, मैं बताएंगे पूछ तो तो मैं रहा हूं बता आपके देती चैनल हूँ। पे आपसे। आइए आइए राजीव जी बताइए क्राइटेरिया। आप बताइए क्या अगर पता है क्राइटेरिया? राजीव जी क्राइटेरिया इस सर्वदलीय आप बैठक का बताइए। तो बताइए, नहीं तो मैं बताती हूँ। नहीं आप बताइए ना, आप कह रही है क्राइटेरिया। देखिए रोमाना जी, मैं फिर एक बार अरे क्यों परेशान है, बताने दीजिए ना, बताने दीजिए। रोमाना जी, एक तो आपने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम किया है, कि ये बार बार इनका चाहे कांग्रेस पार्टी हो और ये कहना है कि 62 किलोमीटर कब्जा कर लिया है, ये ऑथेंटिक नहीं है और किसी ने सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, ये भ्रामक है। और अगर संजय जी को इतनी ही चिंता है भारत की, तो थोड़े इतिहास के पृष्ठभूमि को पलट करके देखें कि ये लेगेसी क्या है। 1950 से लेकर 60 तक 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो अक्साई चीन ले गया। उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया। इनको वो सब कभी नहीं दिखा, क्योंकि शायद थोड़ा समय लगेगा, पढ़ के फिर अगली बार हम लोग चर्चा कर लेंगे। और ये बात जरूर है कि, लेकिन मुझे तो चिंता इस बात की, मैं तो कह रहा था कि मैं पैरवी करूंगा, लेकिन जिस तरह से संजय जी बोल रहे हैं और जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट दिए हैं, तो मुझे लगता है कि समझदार लोगों ने तय किया है कि इनकी पार्टी को बाहर रखेंगे, ऐसा ही मुझे लगने लगा है। और जो क्राइटेरिया है वो इस प्रकार से है, और कि नेशनल पार्टीज हो, 5 से अधिक सांसद जिसके हों, नॉर्थ ईस्ट के हों, और पार्टीज विथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन इसको विश्लेषण, रोमाना जी मैं ईमानदारी से करना चाहूंगा, इसके विश्लेषण और लिस्ट देखने के बाद थोड़ा फर्क है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आम आदमी की पार्टी पैरवी करूंगा कि अगली बैठक में छूट न जाए। ठीक है, जवाब लेकिन ये देना चाह बात रहे तो हैं झगड़ा संजय का जी नहीं है, आपको। देश के सामने जवाब सवाल देना चाह रहे हैं संजय जी आपको, उसके बाद में मृत्युंजय जी और असीम बकार का रुख करूंगी। आइए संजय जी। टीडीपी के कितने सांसद हैं? टीडीपी कहां की पार्टी है? जेएमएम के कितने सांसद हैं? जेएमएम को बुलावा नहीं दिया गया, बॉर्डर एरिया की टीडीपी पार्टी को है। नहीं बुलाया गया। संजय जी अपना दल की संजय जी करेक्शन, अपना दल के संजय जी कितने अपना सांसद दल को हैं? भी नहीं बुलाया गया। करेक्शन, कितने सांसद हैं? संजय जी अपना दल को नहीं बुलाया गया, टीडीपी को नहीं बुलाया गया सर, जेएमएम को नहीं बुलाया गया। आपने जिन 3 दलों की बात की मैंने बता दिया आपको। और सर अकाली दल को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उनकी कैबिनेट है, उनके पास सर मिनिस्ट्री है, इसलिए बुलाया गया है। तो फिर 5 सांसद का कहां क्राइटेरिया रह गया? सर 4 अलग अलग क्राइटेरिया है ना सर, सांसद का एक क्राइटेरिया नेशनल पार्टी हो या तो, अब ऐसे तो आप कहेंगे कि भाई सीपीआई को क्यों बुलाया गया, कहा गया 5 सांसदों का क्राइटेरिया। ये तो विपक्षी पार्टियों की मीटिंग है ना सर, बात तो क्राइटेरिया है ना, या तो आप क्राइटेरिया पर सवाल उठा लो। अभी सर या तो आप क्राइटेरिया पूछ लो या फिर आप क्राइटेरिया पर सवाल उठा लो। अब ये तो क्राइटेरिया तय किया है ना सर, तो अब आपको कहीं ना कहीं लकीर खींचनी पड़ेगी। आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हो जेएमएम को क्यों बुला लिया, अपना दल को क्यों बुला लिया, टीडीपी को क्यों बुला लिया, ये तो आप गलत जानकारी दे रहे हो ना सर। इन तीनों दलों को तो नहीं बुलाया गया है, तो आप गुमराह कर रहे हो क्या देश को? क्या देशहित के मौके पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उस मीटिंग को लेकर भी अब राजनीति की जा रही है क्या? ये मौका आपस में भिड़ने का है या फिर चीन को जवाब देने का है? शाम 5 बजे ये सर्वदलीय बैठक जो शुरू होने वाली है, और इसी से जुड़े अपडेट के लिए जरा पहले आपको लेकर चलते हैं विकास भदौरिया के पास। विकास,
विपक्ष के मन में कई सवाल होंगे और इसके लिए सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है तैयारी पूरी होगी। कुछ सूत्र बता रहे हैं किस तरीके की तैयारी सरकार की विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए। ये देखिए, विपक्ष का जवाब देने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष को ये बताने के लिए बुलाया गया है कि भारत सरकार क्या करने जा रही है और क्या कर चुकी है। सबसे पहले रक्षा मंत्री पूरी घटना का विवरण देंगे जो पिछले 1.5 या 2 महीने के दौरान गलवान घाटी से लेकर अलग अलग पॉइंट्स पर हुई है लद्दाख की सीमा पर, और उन पूरी घटनाओं के विवरण के दौरान जो 15 जून की घटना है उसका विवरण भी तमाम विपक्षी दलों को, तमाम जो सर्वदलीय बैठक में शामिल होने वाले नेता हैं उनको दिया जाएगा। और आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन सर्वदलीय नेताओं के सम्मुख उनका अपना भाषण होगा जिसमें वो बताएंगे कि भारतीय सेना वहां पर क्या कर रही है। जैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो इस बैठक में रखा जाएगा वो मुद्दा होगा गलवान घाटी में गलवान नदी पर बन चुके उस 60 मीटर लंबे पुल का भी जिक्र होगा इसमें, और ये बताया जाएगा तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को कि ये पुल बनकर तैयार हो गया है। और ये एक चीज समझना चाह रही हूँ विकास भदौरिया, क्या संवाद होगा, क्या संवाद होगा इस बैठक में? क्या विपक्ष के नेता सवाल पूछ पाएंगे इस बैठक में? ऐसा कुछ है इंतजाम या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पूछ पाएंगे। देखिए, ये जो बैठक है ये 2 वे कम्युनिकेशन है, इसमें 1 वे नहीं होगा। सरकार अपनी बात रखेगी, सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब भी देगी, सरकार अपनी तरफ से हो चुके घटनाक्रम के अलावा सरकार क्या क्या विकल्प हैं ये भी बता सकने की स्थिति में होगी। जाहिर तौर पर सरकार अपनी रणनीति का जो सामरिक रणनीति उसका खुलासा तो नहीं करेगी, लेकिन एक सेंस जरूर इन दलों को दिया जाएगा कि सरकार क्या क्या विकल्प है, उसके सामने क्या क्या कर सकती है। और जाहिर तौर पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको सवाल पूछने की, वस्तु स्थिति जानने का हक भी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास भदौरिया इस तमाम जानकारी के लिए। चीन के मुद्दे पर क्या हो राष्ट्रनीति, इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक, लेकिन सर्वदलीय बैठक शुरू हो उससे पहले ही बैठक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसी पर आज हमने चर्चा की और आज की इस चर्चा के बाद देखिए मेरी राय बहुत साफ है, ये मौका राजनीतिक छुआछूत का नहीं है, ना ही ये मौका सियासी आर पार का है। देश हित में सबको साथ आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।